को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की जो है वो सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं। अब हमारे पास आज जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ कॉन्सेप्ट, वो हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस, कि हमारे पास प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में भी यूज़ होते हैं। नेट का एग्जाम हो या गेट का, उसमें भी एक क्वेश्चन लाजमी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का होता है, और ये क्वेश्चन हमें आने भी चाहिए। बेसिक लेवल से लेकर इंटरमीडिएट लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल तक ये क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो आज मैं आपको इसका बेसिक लेवल करवाऊंगा कि हमारे पास प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। तो प्रॉफिट और लॉस को समझने के लिए आपको ये एग्जाम्पल आपके पास मैं लेकर आया हूँ। अभी एग्जाम्पल देखिए क्या है। फैक्ट्री से मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, मे बी ये कोई भी चीज़ हमारे पास है। और फैक्ट्री से जब मैंने इसको खरीदा तो मैंने इसको खरीदा 200 रुपीज़। अब जो भी चीज़ हम फैक्ट्री से खरीद रहे हैं वो हमारे पास क्या है, वो प्राइस को हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस। वो उसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस जो हमने खरीदी। अब इसकी देखिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, 200 रुपीज़। अब मैं क्या करता हूँ, वो चीज़ मैंने ख़रीद ली। अब मैं उसी चीज़ को आगे बेचता हूँ। अब वो जो चीज़ मैं आगे बेच रहा हूँ, मुझे उसकी रकम मिलेगी, पैसे मिलेंगे, जो वो प्राइस हमारे पास होगी वो क्या होगी, सेल प्राइस। तो ये यहाँ से उम्मीद है आपको समझ आ गई। जो चीज़ मैं कस्टमर को दे रहा हूँ, कस्टमर उसके बदले में मुझे पैसे दे रहा है, तो वो हमारे पास प्राइस क्या है, सेल प्राइस। तो यहाँ से आपको सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस का पता चल गया होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस तो हो गया। अब हमारे पास प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। अब ये देखिए, ये चीज़ मैंने जो खरीदी थी इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 200। अब सेल प्राइस जो मैंने सेल की तो वो कितनी है, 250। अब मैं पता लगाना चाहता हूँ मुझे प्रॉफिट कितना होगा। अब प्रॉफिट का जो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ से बनेगा वो क्या है, प्रॉफिट हमारे पास इक्वल किसके होगा, देखें सेल प्राइस ज्यादा है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितने में हमने वो चीज बेची है, 250, माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 200। तो यहां से हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो कितना है, 50 रुपीज। यहां से हमें पता जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो कितने रुपीज का हुआ है, 50 रुपीज का। अब ये हो गया प्रॉफिट, कि हमें प्रॉफिट कब होता है, आपको समझ लग गई होगी, जब सेल प्राइस ज्यादा हो, कॉस्ट प्राइस कम हो, तो उस वक्त हमें क्या होता है, प्रॉफिट। अब फिर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लॉस क्या होगा। अब यहां पर देखें लॉस। अब ये चीज मैंने खरीदी थी 200 रुपए की। अब जब मैंने आगे सेल की, अब लॉस कब होता है, किसी चीज में कमी या घाटा। अब वो कब होता है, अब मैंने इसको खरीदा तो 200 का था, लेकिन जब मैंने आगे बेची तो ये चीज मेरी 180 की बिकी है। यानी कि फैक्ट्री से जब मैंने उसको खरीदा तो 200 रुपए में जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, लेकिन सेल प्राइस क्या है, 180। अब देखें कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेल प्राइस कम, तो यहां से हमें क्या होता है, लॉस। लॉस का फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या है, लॉस इक्वल किसके होगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 200, माइनस सेल प्राइस कितनी है, 180। तो यहां से हमें पता चला जो हमें लॉस हुआ था वो कितने का है, 20 रुपीज का। तो ये थे बेसिक लेवल के क्वेश्चन के सेल प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, और प्रॉफिट हमारे पास कैसे किस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, और लॉस हमारे पास किस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, लॉस और प्रॉफिट तो अब हमने कर लिया। अब हमारे पास है कि प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू। अब देखें हम क्या था, परसेंटेज आपको मैं समझाता हूँ कि परसेंटेज हम कैसे निकालते थे। अब मैट्रिक की परसेंटेज देखें, आपके मैट्रिक में मार्क्स आए थे कितने, में भी आपके मैट्रिक्स में मार्क्स है 950। अब इनकी परसेंटेज हम कैसे निकालते थे, इनकी परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते थे, 950 टोटल मार्क्स कितने थे मैट्रिक में, हमारे पास कितने होते हैं, 1100। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते थे, जितने मार्क्स आते थे उनको 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते थे। अब यहाँ से हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी परसेंटेज कितनी है, 20 से कैंसिल, 950 ओवर 11। अब हम क्या करते हैं, इसको 950 डिवाइड करवा देते हैं 11 8 ज़ा 88, 15 में से 8 7 8 0
0। अब ये हमारे पास क्या आ गया 7, इससे छोटी वैल्यू देखें क्या है हमारे पास 6, तो ये हमारे पास क्या आ गया 66, 4 और पॉइंट, और यहाँ पर आगे क्या आ गया 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 0, 3, 33, और यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है आगे इसी तरह चलता जाएगा। मैं भी हमारे पास इस तरह परसेंटेज निकालते थे, क्या करते थे हमारे पास जितने मार्क्स आए हो हमारे मैट्रिक में वो ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस तरह हम परसेंटेज निकालते थे। हमारे पास कितनी परसेंटेज निकली 86.3। अब बेसिक इसमें भी यही है। अब हमने क्या करना है प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है, जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है। अब देखें इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा कि प्रॉफिट हमारे पास कितना हुआ, प्रॉफिट ओवर, अब प्रॉफिट कितने में से हुआ है कॉस्ट प्राइस, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा सीपी, मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको 100 के साथ, तो साथ क्या आ जाएगा परसेंट। अब इसी तरह हम प्रॉफिट परसेंटेज भी किस तरह फाइंड करते हैं, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी थी मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें हम क्या करेंगे वैल्यू फाइंड करेंगे, प्रॉफिट जो अभी हुआ है वो हमने फाइंड किया था, हमें प्रॉफिट कितना हुआ है 50 रुपीज, ओवर कॉस्ट प्राइस कितनी है 200 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज। 20 से कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 15। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज आ गई है प्रॉफिट परसेंटेज, तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है 25%। तो ये हमारे पास था प्रॉफिट परसेंटेज किस तरह फाइंड करते हैं, वो फॉर्मूला मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया कि हम प्रॉफिट परसेंटेज किसी भी चीज प्रॉफिट की जो परसेंटेज फाइंड करनी है वो हम इस फॉर्मूले से करेंगे। सेम एज इट इज अगर लॉस की परसेंटेज फाइंड करनी हो कि लॉस परसेंटेज हमारे पास क्या होता है, तो वो भी सेम एज इट इज है। अब हम करते हैं कि लॉस परसेंटेज। अब देखें ये चीज हमने खरीदी थी 200 में और बेची हमने कितने में है 180, तो सेम एज इट इज लॉस परसेंटेज फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस, इसमें भी हमारे पास क्या आएगी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सेम वही फॉर्मूला स्टूडेंट्स, सिंपल फर्क क्या है कि पहले प्रॉफिट था अब लॉस आ जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करें, लॉस हमें पता चला कितने का होगा सीपी माइनस एसपी 20 का 20, कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी 200 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज। 20 से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। तो यहाँ से हमें पता चला है हमारी लॉस की जो परसेंटेज है वो कितनी है, हमें इस चीज़ में कितने परसेंट लॉस हुआ है 10% लॉस। तो ये था लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला, और इससे पहले हमने किया प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। उम्मीद है आपको इस लेक्चर से समझ आ गई होगी कि हम प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज किस तरह फाइंड करते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।